हो सकता है इस कहावत को शायद आपने भी सुना होगा कि हड्डी गले के अंदर उल्टा पड़ जाना। इसको हम अपने भाषा में अपने तरीके से अपने चैनल के ऊपर डिटेल्स में आज हम समझने वाले हैं। जो कभी दुनिया को बर्बाद करने के सपने देख रहे थे, दुनिया को बर्बाद करना चाह रहा था, आज वो खुद बर्बादी के दहाने पर पहुंच चुका है। तो वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, बस एक लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको पता है कि भाई हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्टिंग कंटेंट ही लेकर आते हैं, और वो भी सिर्फ आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम मुद्दे की बात करें तो देखिए, यूएस की हम यहां पर बात कर रहे हैं, और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो बात हम कर रहे हैं वो सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि जेपी मॉर्गन और इस तरह के और भी जो बड़ी बड़ी जांच रिसर्च एजेंसियां हैं, उनके सीआईओ वो ये कह रहे हैं आज के डेट में कि भाई यूएस के अंदर एक बहुत बड़ा क्राइसिस आने का खतरा मंडरा रहा है। और ये खतरे की बात आज से नहीं हो रही है, बल्कि पिछले कई महीनों से हो रही है। आपको पता है कि दुनिया भर में अभी जो राज कर रहा है वो यूएस है। आपको पता है, इसीलिए क्योंकि उसके पास कई सारे ऐसे पावर है जिसकी वजह से वो दुनिया भर के मार्केट के ऊपर और दुनिया के ऊपर वो राज कर रहा है, दुनिया के बिजनेसेस के ऊपर, ट्रेड के ऊपर वो राज कर रहा है। खास तौर से अगर मैं डॉलर की बात करूं तो डॉलर की वजह से वो दुनिया भर के मार्केट के ऊपर राज कर रहा है। लेकिन खुद ट्रंप जब से प्राइम मिनिस्टर वहां के बने हैं, जब से वहां के प्रेसिडेंट बने हैं, तब से लेकर अभी तक जो यूएस की हालत है वो हमारे और आपसे बहुत ज्यादा छुपी हुई ही नहीं है। उसमें वो कितना ज्यादा हेर फेरी कर रहे हैं, और अलग अलग देशों के साथ जो सबसे पहले उनका रवैया खराब हो रहा है, ये बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर रहा है उनके डॉलर के लिए। क्योंकि ये एक ऐसा रीजन क्रिएट हो रहा है, एक ऐसा रीजन बनते हुए जा रहा है जिस रीजन की वजह से दुनिया डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रही है। मैं क्या बोल रहा हूं, दुनिया डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रही है। मतलब ये है कि हमको और आपको, अगर आप नेट पे जाकर चेक करेंगे या कहीं पर भी आप चेक करेंगे तो वहां पर आपको ये दिखेगा जरूर कि भाई रुपये के मुकाबले में डॉलर ज्यादा हाई फाई होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बात को जानकर आपको बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी कि अगर आप वहां के जो अंदरूनी सिचुएशन है उसको जब आप जानोगे, वहां के जो बिजनेसेस है, कंपनी है, उनके जो उनकी जो स्थिति हो रखी है ट्रंप की इस तरह तरह की नए पॉलिसी की वजह से, वो बहुत बुरी हो चुकी है। दूसरी बात अगर मैं बात करूं कि भाई यूएस डेट के मामले में, डेट अगर देखोगे यूएस के ऊपर तो अच्छा खासा डेट पड़ा हुआ है। अगर आप कैलकुलेशन के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई अगर वो अपनी पूरी इकोनॉमी को सेल करके अगर अपने डेट को चुकाना चाहेगा, फिर भी वो बंदा नहीं चुका सकता है, ठीक है ना। और ये ऐसा नहीं कि ये आज से चल रहा है, ये पहले से भी चल रहा है। दूसरी बात, दुनिया जो डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रहा है, ये बहुत बड़ा इशू है क्या कहते हैं उसके लिए। क्योंकि डॉलर छाप कर जो दुनिया को इन्फ्लेशन देता था, या डॉलर छाप कर जो दुनिया को अपने कब्जे में रखता था, वो चीजें खत्म होती हुई चली जाएंगी, ठीक है ना। और दुनिया उससे अलग होती हुई चली जाएगी, डॉलर की बहुत ज्यादा कीमत नहीं रह जाएगी। अभी हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो आपको मैंने कहा ना, इंडियन रुपी से अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो वहां पर आपको ऐसा लगेगा कि भाई ठीक है, यहां पर तो इंडियन रुपी से ज्यादा डॉलर भाग रहे हैं ऊपर की तरफ। लेकिन जब आप इसको कंपेयर करोगे गोल्ड से, सिल्वर से, तो आपको नीचे की तरफ आता हुआ दिख रहा है। खासतौर से अगर गोल्ड से अगर आप कंपेरिजन करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई गोल्ड में ज्यादातर लोग पैसे निवेश कर रहे हैं, डॉलर में बहुत ज्यादा लोग पैसे निवेश नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन गोल्ड में बहुत ज्यादा लोग पैसे निवेश करना चाह रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से मैं आपको ये कह रहा हूं कि मार्केट के अंदर और दुनिया भर के मार्केट के अंदर कुछ बड़ा होगा आने वाले जो कुछ साल की। अगर मैं बात करूं तो वहां पर रिटर्न्स बनने के चांसेस बहुत ही कम बताए जा रहे हैं। अगर बात करूं इंडियन स्टॉक मार्केट की, तो देखिए इंडियन स्टॉक मार्केट की स्थिति जैसे ही सही होंगे वैसे ही यहां इंडिया में आप ये मानकर चलो कि भाई गोल्ड के प्राइस तो गिरने लगेंगे, क्योंकि ये उसी समय तक के भाग रहा है जब तक इंडियन स्टॉक मार्केट की स्थिति सही नहीं है। ये बात आप मानकर चले। बाकी अगर आप देखेंगे यूएस में, तो यूएस में लंबे समय तक अभी गोल्ड चलने वाला है, गोल्ड के अंदर अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से वहां की जो इकोनॉमी है उसको ठोकर लगने वाली है, उसको एक झटका सा लगने वाला है। प्लस ये ट्रेड वॉर और दूसरे वॉर की अगर मैं बात करूं, इन रीजन से आप देखो ना तो उसके ताल्लुकात, उसके मामलात और रिलेशन बहुत सारे देशों की वजह से खराब हो रहे हैं। अभी देखिए हाल फिलहाल में कल परसों में एक आर्टिकल रीड कर रहा था जहां पर टर्की ने यह कहा था कि भाई अब मैं भी रसिया से तेल खरीदना शुरू करूंगा।
समझ रहे हैं, क्रूड ऑयल की मैं बात कर रहा हूँ कि वो भी बोल रहे हैं कि भाई मैं उससे खरीदना शुरू करूंगा। प्लस अब देखिए कि दुनिया भर के कई सारे ऐसे देश थे जो कि यूएस से डर रहा था, लेकिन अभी धीरे धीरे वो सारे डर खत्म होते हुए जा रहे हैं। उसके बाद नई नई रिसर्चें आ रही हैं यूएस की इकोनॉमी, उसकी जीडीपी के ऊपर। उसके अलावा अगर आप खुद इंडिया को देख लो तो इंडिया रसिया से व्यापार कर रहा है और आगे भी करेगा। जबकि इस बीच में काफी ज्यादा तनाव हो गया था रसिया से व्यापार करने की वजह से। आपको पता होगा, मैं इस पे वीडियो भी बनाया हुआ था जिसके बारे में ट्रंप ने कहा था कि भाई ये रसिया और यूक्रेन का जो वॉर है इसको बढ़ावा दे रहा है कौन? इंडिया बढ़ावा दे रहा है। और इसके पीछे का रीजन क्या बताया था, ये तरीका क्या बताया था कि बढ़ावा देने का तरीका ये है कि भाई इंडिया जो है ना रसिया से तेल खरीद रहा है, अगर वो तेल खरीदना बंद कर दे, मतलब उसके कहने का सीधा था कि भाई रसिया से तेल खरीदना मतलब यूक्रेन को रसिया को वॉर में साथ देना है। यूक्रेन के साथ जो वॉर हो रहा है रसिया का, उसमें साथ देना है। रसिया से तेल खरीदने का मतलब ये है। तो ये सारी बातें हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम खरीद रहे हैं। दूसरे रिश्ते की अगर मैं बात करूं तो भाई अगर आप देखेंगे कि चाइना और यूएस में 36 का आंकड़ा बराबर रहता है, ठीक है। अभी टैरिफ का जो गेम चल रहा था उस टाइम पे आपको पता होगा कि भाई वो उधर से यानी यूएस की तरफ से जब भी टैरिफ ठोका गया था उसका जवाब सीधे तरीके से बिल्कुल कंप्लीटली दिया गया था चाइना की तरफ से। और अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखोगे ना तो इंडिया से चाइना की दोस्ती हो रही है। बॉर्डर और लद्दाख वगैरह की जो जमीनें हैं उसको लेकर भी लोग ऑन टेबल आने वाले थे। खैर उसके बारे में हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि उसके बारे में मुझे खुद भी बहुत ज्यादा पता नहीं है, इसलिए हम बात नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर मेन मुद्दा यह है कि आप देखो कि इंडिया और चाइना के बीच जो काफी दिनों से एक संघर्ष चल रहा था, लगभग वो खत्म हो रहे हैं और धीरे धीरे दोस्ती बढ़ती हुई जा रही है। तो ये भी यूएस के लिए एक बहुत बड़ा खतरे की घंटी है। तो कुल मिलाकर हम यहाँ पर काफी सारे रीजंस के बारे में बात कर चुके हैं जिसकी वजह से यूएस बर्बादी के दहाने पर धीरे धीरे जाता हुआ दिख रहा है। अगर अभी भी इसने अपने कदम को नहीं संभाला तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है कि बर्बादी की बिल्कुल दहलीज पर पहुंच जाएगा। सबसे पहले तो दूसरे देशों से रिलेशन खराब हो रहे हैं और इसकी जो कूटनीति है, गलत नीति है, उन चीजों को दुनिया भर के जो अलग अलग देश है वो देश के लोग जान चुके हैं कि भाई ये ट्रंप गलत कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि भाई जो वॉर वगैरह चल रहे हैं उसमें भी इसका बहुत हद तक के हाथ है। और दूसरी बात डी डॉलराइजेशन की तरफ जो दुनिया जा रही है ये भी एक बहुत बड़ा लफड़ा है, समझ रहे हैं। और उसके ऊपर दुनिया भर की जो रिसर्च एजेंसी है, जो बड़ी बड़ी एजेंसी है, तो वो लोग जो रिसर्च कर रही है उनके रिसर्च के मुताबिक जो निकल कर आ रहे हैं यूएस के बारे में वो सारी चीजें तो आ ही रही है। तो ये भी उनके लिए एक समस्या की घड़ी है क्योंकि आप सोचो ना, कहीं के भी इन्वेस्टर्स हो जब वो इन रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं ना तो वो निवेश वहां ना करना पसंद नहीं करेंगे उस देश के अंदर। मानकर चलो जेपी मॉर्गन वगैरह के जो सीईओ है उन्होंने जो बातें कही हैं उन बातों को, उन स्टेटमेंट्स को अगर दुनिया भर के लोग पढ़ेंगे, बाहरी निवेशक पढ़ेंगे, तो वो यूएस में अपने पैसे निवेश नहीं करना चाह रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल में यही चीजें देखने को मिल भी रही है कि भाई लोग गोल्ड के अंदर ज्यादातर अपने पैसे को डाल रहे हैं। खैर वो चीज हमारे इंडिया के अंदर भी चल रही है, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर बहुत ही जल्दी मामला क्लियर हो जाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ रिसेशन वगैरह की बातें नहीं हो रही है। जो भी है वो बाहरी रीजन है और थोड़े बहुत अर्निंग्स वगैरह जो कंपनीज के होते हैं वो सारे मैटर है जिसकी वजह से ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। अब देखिए एज ए इन्वेस्टर्स आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको निकल जाना चाहिए 1-2 साल तक के? जैसा कि मैंने कहा है कि भाई रिटर्न्स बहुत अच्छे हो सकता है कि ना बने मार्केट के अंदर, तो क्या आपको निकलना चाहिए? देखो सर, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप निकल कर भी क्या लोगे। मैं ये कह रहा हूं कि आप क्या कर लोगे निकल कर। आपको ऐसा लगता है कि भाई अगर मैं निकल जाऊंगा और मेरा कुछ बन जाएगा, तो कुछ नहीं बनने वाला है। आप सोचो कि यहां तक अगर आप पहुंच चुके हो और पिछले 1-2 साल से आप निवेश कर रहे हो तो आप क्या कर लोगे? आपके तो नुकसान होकर अगर आप पैसे निकालो तो आप मुझे कमेंट करके बताना क्या लगता है आपको, अपनी पोर्टफोलियो में कुछ नुकसान दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। आप जब निकलोगे तो अपने कुछ नुकसान करवा कर निकलोगे या नहीं निकलोगे? मुझे लगता है कि पिछले 1 साल से अगर आप मार्केट के अंदर हो और अभी आप निकलोगे तो 100% आप अपने कुछ ना कुछ पैसे को नुकसान करके निकलोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। बट आप बताना कि आपको अपनी पोर्टफोलियो को देखने के हिसाब से क्या लग रहा है, क्योंकि मिड कैप, स्मॉल कैप और निफ्टी ने तो कुछ रिटर्न्स दिए नहीं है पिछले 1 ईयर के अंदर। ये बातें क्लियर हो गई। तो अब अगर ये हालात अगर सही हो जाते हैं
तो अब सोचो कि भाई हम बात कर रहे हैं यूएस के बारे में कि 1-2 साल तक वहाँ के मार्केट में रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। मान लो कि हमारे यहाँ भी नहीं मिलेंगे, लेकिन हमारे यहाँ कुछ खास रीज़न नहीं है। हमारे यहाँ जो रीज़न है वो कुछ बाहरी ही रीज़न है, और दूसरी बात जो रीज़न है वो ये कंपनी के अर्निंग्स वगैरह, रेवेन्यू वगैरह जो चीज़ें चल रही है वो। और ये चीज़ें अगर ठीक होती है तो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी रैली आ सकती है, और अगर आप निकल जाते हो तो यहाँ पर इस रैली को आप मिस कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई ऐसा करो कि आप निकल कर कुछ कर नहीं सकते हो और पक्का कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है ना? तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको कह सकता हूँ कि देखिए, न्यू खरीदारी आप करें या ना करें ये एक अलग चीज़ है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट आपके पहले से होकर रखे हुए हैं वो आप रहने दीजिए और उसके साथ आपको बने रहना चाहिए। दूसरी बात ये है, स्टॉक के इन्वेस्टर्स के लिए मैं बात करना चाहूँगा कि देखिए, एक समय था सितंबर-अक्टूबर 2024 या 24 से पहले, ठीक है? वो ऐसा समय था जहाँ पर आप किसी भी कंपनी को उठा लेते थे, वहाँ पर पैसे आपके बन जाते थे। किसी भी कंपनी में आपके पैसे लगते थे और वहाँ पर पैसे बनते थे, क्योंकि वो एक समय था, वहाँ पर एक सेंटीमेंट था बाजार के अंदर, हर जगह पे तेजी थी। ये सबसे बड़ा रीज़न था कि भाई कहीं पर भी पैसे डाल दो और वहाँ पर पैसे बन जाते थे। लेकिन ये जो समय चल रहा है ना, ये समय ऐसे लोगों के लिए चल रहा है जो समझदार इन्वेस्टर्स है, जो सोच समझकर और जानकारी और नॉलेज के साथ जो पैसे लगाएँगे, वही मार्केट के अंदर, प्लस इन चीज़ों के साथ-साथ पेशेंस तो उनके पास होना ही चाहिए, तभी जाकर वो मार्केट के अंदर पैसे बना सकते हैं। नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि हर कोई आकर, जिस तरह के समय चल रहे थे अक्टूबर-सितंबर 2024 से पहले या उस समय तक के, अक्टूबर-सितंबर 2024 तक के जो समय था, उससे पहले तक, कि कोई भी आता था मार्केट के अंदर और पैसे बनाकर निकल जाता था। तो ऐसा हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस समय में वही कंपनी पैसे बनाकर आपको दे सकती है जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, जिसकी सारी चीज़ें ठीक-ठाक चल रही हो, जो अच्छे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही हो और अच्छा काम कर रही हो, वही कंपनी आपको पैसे बनाकर दे सकती है। बाकी हर जगह पे पैसे बन जाए, ये समय ऐसा है ही नहीं है। बाकी म्यूचुअल फंड के अगर निवेशक है तो आपको 8-10 साल तो बने रहना ही चाहिए। एटलीस्ट आपको 5 से 7 साल का समय तो देना ही पड़ेगा अगर आप मार्केट के अंदर पैसे बनाना चाहते हो तो। और एक बात और भी याद रखना, चाहे आप स्टॉक के निवेशक हो या फिर म्यूचुअल फंड के, देखना जब ये सारी चीज़ें खत्म होंगी तो इतनी बड़ी रैली आएगी इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर, खास तौर से जिसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और वहां पर बहुत तगड़े वाले पैसे बनेंगे, बहुत तगड़े वाले पैसे बनेंगे। तो ये सारी बातें थी जिसे मैंने आपके सामने रख दिया है जानकारी के तौर पे, नॉलेज के पर्पज से। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन किसी बात को लेकर या कोई सजेशन नहीं है, बस जो भी थी जानकारी के तौर पे मैंने आपके सामने रख दिया। आपका जो भी वैल्यूएबल फीडबैक हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।